तो दिस इज सॉर्ट ऑफ राफी फ्रॉम द फ्यूचर ऑफ द वीडियो रिकॉर्डिंग। एक साइड नोट ऐड करना था मुझे, बट आई फॉरगॉट टू ऐड इट, तो फिर अब मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इट्स अबाउट कि एस्फिक्सिया को एक्चुअली पढ़ना कैसे है। एस्फिक्सिया को सिर्फ 3 हेडिंग्स पे पढ़ो, उससे ऊपर आई डोंट थिंक नीड है उसको पढ़ने की। ठीक है, नंबर 1 इज़ योर क्लासिफिकेशन। जो भी एस्फिक्सिया की जनरल हेडिंग है उसमें देयर इज़ 99% शॉर्ट उसमें कोई और सब हेडिंग्स में डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे हैंगिंग है तो टिपिकल, एटिपिकल, जुडिशल, जो भी। ठीक है, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी एंड यू विल डिस्कस, आई विल डिस्कस दिस इन द लेक्चर्स एज वेल। बट मैंने इन द फर्स्ट लेक्चर आई डोंट थिंक आई हैव डन इट प्रॉपरली इन दीज हेडिंग्स, लेकिन आई हैव डन ऑल ऑफ दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन, सेकेंड ऑफ ऑल कॉज ऑफ डेथ क्या है। एक्सफिक्सिया तो है ही कॉज ऑफ डेथ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें और फैक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं विद इन द डेथ। अगर एस्फिक्सिया अगर उसको नहीं मार रहा तो कोई और चीज़ उसको मारेगी, तो वो और चीज़ क्या क्या हो सकती है। एंड देन फाइनली वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स एज वेल, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। MCQs अक्सर पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स पर ही आते हैं। ये फाइंडिंग दे देंगे एंड बोलेंगे बताओ कॉज ऑफ डेथ क्या है। ठीक है, अब वो एक्सटर्नल, यूजुअली एक्सटर्नल फाइंडिंग्स होती हैं, लेकिन इंटरनल फाइंडिंग्स भी कुछ एक्सफिक्सिया में मिल जाएंगी तुम्हें। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ यू स्टडी एक्सफिक्सिया। इसके अलावा ऑब्वियसली डेफिनेशंस हैं, वो तो ऑब्वियसली याद रखने की ज़रूरत है। राइट, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ एक्सफिक्सिया बाय द कंप्रेशन ऑफ द नेक। हमने एक्सफिक्सिया की इंट्रोडक्शन की थी, उसमें मैंने बताया था कि मैकेनिकल एक्सफिक्सिया इज़ द मेन थिंग जो हम डिस्कस करेंगे मूविंग ऑन। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में उसकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारी जो चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें, वो हमने डिस्कस कर दी थी। अब विल ड्वेल इनटू मैकेनिकल एस्फिक्सिया। ठीक है, मैकेनिकल एस्फिक्सिया की क्लासिफिकेशन हमने की थी 5 में, हमने डिवाइड कर दिया था। कंप्रेशन ऑफ नेक, एक्सटर्नल ओरिफिसेस की ब्लॉकिंग, फॉरेन बॉडी अगर कोई फंस जाए नेक में, ड्राउनिंग या फिर फ्लूइड जमा हो जाएंगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू द मैकेनिकल एस्फिक्सिया, दैट इज़ कंप्रेशन ऑफ द नेक। ठीक है, तो अब कंप्रेशन ऑफ द नेक जो है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वन इज़ योर हैंगिंग एंड अनदर इज़ योर स्ट्रैंगुलेशन। इन दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, दोनों की पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, बिकॉज दिस इज़ सॉर्ट ऑफ एन MCQ का गोल्ड माइन है। यहाँ पे बहुत सारे MCQs यहाँ पर पड़े हैं, जिसमें आई ट्राई टू कीप अप विद दी MCQs एज वेल। आई टेल कहाँ से MCQs आ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ है जहाँ से MCQs बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हैंगिंग से। हैंगिंग बेसिकली ऑब्वियसली सबको पता है हैंगिंग होता है क्या है। ठीक है, फांसी वगैरह जो भी। तो हैंगिंग की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है कि कंस्ट्रिक्शन अराउंड द नेक है या फिर लाइगेचर अराउंड द नेक है, जिसमें जो फोर्स अप्लाई हो रही दैट इज़ वाया द वेट ऑफ द बॉडी। ग्रेविटी बॉडी को पुल कर रही है नीचे, वो उसकी फोर्स है, आप कोई एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगा रहे हो। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, लाइगेचर या फिर कंस्ट्रक्शन अराउंड द नेक in which force is applied via weight of the body। ठीक है, दैट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ हैंगिंग। अब हैंगिंग की क्लासीफाई हम लोग 2-3 बेसिस पे कर सकते हैं। या तो हम हैंगिंग की नॉट पोजीशन पर क्लासीफाई करें, और नॉट पोजीशन पे अगर हम क्लासीफाई करें तो 2 किस्म की हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल। ठीक है, सिंपल है, इतना कुछ ज़्यादा उसमें नहीं है। अगर ऑसिपिट मतलब कि जो ऑसिपिटल बोन है उसके लाइन में अगर है नॉट तो इट्स टिपिकल। अगर कहीं और है, लेफ्ट कान के सामने, आगे की तरफ, और हैंगिंग है, ठीक है, इट हैज़ टू बी हैंगिंग, तो दैट इज़ एटिपिकल। ठीक है,
तो टिपिकल इज बेसिकली ऑसिपिड की तरफ नॉट, और एटिपिकल में क्या है, ऑसिपिड के अलावा कहीं भी नॉट की लोकेशन हो, दैट इज़ एटिपिकल। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसकी क्योंकि हमें मालूम है कि बॉडी हवा में सस्पेंड होगी, तो ऑन बेसिस ऑफ सस्पेंशन भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ सस्पेंशन कैसे क्लासीफाई होगा ये, कि या तो कम्प्लीटली मतलब कि इसकी पूरा हवा में बॉडी है, पाँव ज़मीन पर टच नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, हवा में लटक रही है बॉडी, ठीक है, तो दैट इज़ योर कंप्लीट सस्पेंशन। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे कुर्सी रखी हुई होती है और उधर पाँव रखा हुआ होता है, तो कंप्लीट सस्पेंशन नहीं हो रही होती, दैट इज़ योर पार्शियल सस्पेंशन या फिर इनकम्प्लीट सस्पेंशन। ठीक है, तो दैट इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन। देन ऑन द बेसिस ऑफ मैनर या फिर मोड, तो यू हैव योर सुसाइडल हैंगिंग्स। होमिसाइडल कम होती हैं लेकिन ठीक है, होमिसाइडल हैंगिंग्स एज वेल एज जुडिशियल हैंगिंग। ठीक है, इसमें से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ डिस्कस करने की, दैट इज़ योर जुडिशियल हैंगिंग। तो एज आई वाज सेइंग, मैनर मूड के हिसाब से इट्स डिवाइडेड इनटू 3, सुसाइडल, होमिसाइडल एंड जुडिशियल। ठीक है, सुसाइडल होमिसाइडल आर समवॉट सिमिलर, जुडिशियल में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट्स डिस्कस दैट, को जुडिशियल इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, जुडिशियल हैंगिंग में क्या होता है कि बेसिकली अ पर्सन इज़ अराउंड 5 to 7 फीट की ऊंचाई पर वो होता है, उसके नीचे प्लेटफॉर्म होता है, वो खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके रस्सी उसके गले पर टंगी हुई है, फिर वो अचानक से प्लेटफॉर्म हटा दिया जाता है, तो उसकी जो ड्रॉप होती है वो क्या हुई, 5 to 7 फीट की ड्रॉप होती है। उससे क्या होता है कि अचानक से जब वो गिरेगा और झटका आएगा उसको, तो उसका क्या होगा, सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रैक्चर होगी। ड्यू टू फोर्सफुल ड्रॉप, जिसकी वजह से दिस इज़ एन इमीडिएट डेथ। ठीक है, इस वजह से जुडिशियल हैंगिंग में अक्सर यू डोंट सी द क्लासिकल पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स जो हैंगिंग की होती हैं वो नहीं मिलती, क्योंकि डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिलता उसको। इमीडिएट डेथ है, ड्रॉप है 5 to 7 फीट की, तो फिर इस पर आपका टाइम ही नहीं मिलेगा आपको फाइंडिंग्स वो उसकी फिजियोलॉजी का होने का, फिजियोलॉजी को टेक प्लेस करने का। खैर एनीवेज, अब ये जुडिशियल हैंगिंग थी। अब हम देखते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है हैंगिंग में। कॉज ऑफ डेथ हमें एक तो ऑब्वियसली एस्फिक्सिया हो सकता है। ठीक है, एस्फिक्सिया क्यों, कि कंप्रेशन ऑफ नेक है, कंप्रेशन ऑफ एयरवेज हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है कॉज ऑफ डेथ, दैट इज़ योर व्हाट्स इट कॉल्ड, सर्वाइकल वर्टिब्रा का फ्रैक्चर, स्पेशली इन दी जुडिशियल हैंगिंग। तीसरा भी एक कॉज ऑफ डेथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रही है दी नेक वेस्कुलेचर, तो नेक वेस्कुलेचर ब्लॉक होने की वजह से सेरिब्रल एनॉक्सिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सेरिब्रल एनॉक्सिया हो रहा है या फिर नेक वेस्कुलेचर के दबने की वजह से वेगल इनहिबिशन हो रही है, ये सारी चीज़ें होने की वजह से डेथ हो सकती है। मेनली सेरिब्रल एनॉक्सिया होती है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द नेक वेस्कुलेचर। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ डेथ होती हैं। ये जो दोनों हैं, दीज आर एसोसिएटेड दी सुसाइडल और होमिसाइडल हैंगिंग, और इनको 5 to 7 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो ये 5 to 7 मिनट्स कहलाता है इसका फेटल पीरियड। मीनवाइल सर्वाइकल वर्टिब्रा का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो दैट्स इमीडिएट डेथ एंड दैट्स ऑब्वियस। सही है, तो दैट इज़ योर कॉज ऑफ डेथ। अब हम डिस्कस करते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या होंगी, हैंगिंग की पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या होंगी। सबसे पहली नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स जो हमें मिलती हैं एस्फिक्सिया की, साइनोसिस, कंजेशन, रेड्यूस स्पॉट्स, ये सारी चीज़ें। सेकंड ऑफ ऑल लाइगेज चेन मार्क होगा।
ठीक है, अराउंड द नेक, जिसमें नॉट जो होगा वो आपको या तो टिपिकल भी मिल सकता है, एटिपिकल भी मिल सकता है। तीसरी बात ये होगी कि जो हेड की पोजीशन होगी दैट विल बी अपोजिट टू दी नॉट। तो अगर टिपिकल है तो नॉट पीछे है तो हेड आगे की तरफ टिल्ट करेगा। अगर नॉट एटिपिकल है, लेफ़्ट साइड पर है, तो हेड राइट की तरफ टिल्ट करेगा। राइट साइड पर नॉट है तो फिर लेफ़्ट की तरफ टिल्ट करेगा, ऐसे करके होगा। ठीक है। चौथी चीज़ दैट इज़ योर टंग जो होगी वो प्रोट्यूड आउट होगी। ठीक है। एंड देन फिफ्थ थिंग वुड बी योर पेल फेस होगा, क्योंकि नेक की वेस्कुलेचर वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है ना, और फिर ग्रेविटी का भी असर है, तो सारी चीज़ें नीचे पूल हो रही हैं। ठीक है। तो इसलिए जो फेस होगा वो पेल होगा विथ कंपेरिजन टू योर, जो फ्यूचर में अब हम बात करेंगे, योर स्ट्रेंगुलेशन, उधर कंजेस्टेड फेस होता है, यहाँ पर फेस पेल होगा। तो एक फ़र्क ये आ गया। हम वो फ्यूचर में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी से ही थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। एंड देन जो हायोइड बोन का फ्रैक्चर होगा अगर हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स 3 to 5% केसेस में होता है, तो दैट्स रिलेटिवली रेयर। लेकिन अगर हुआ भी तो ये आउटवर्ड फ्रैक्चर होगा। ठीक है, रादर देन एन इनवर्ड, ये आउटवर्ड फ्रैक्चर होगा। जब कभी भी रस्सी का जिक्र हो ना हायोइड बोन के फ्रैक्चर के साथ, तो वो आउटवर्ड होगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी पोस्टमार्टम फाइंडिंग। और तो अब हम जो डिस्कस करने वाले चीज़ दैट इज़ योर स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है। स्ट्रेंगुलेशन बेसिकली मीन्स कि कंस्ट्रक्शन अराउंड दी नेक, जिसमें फोर्स जो है बंदा वो खुद अप्लाई कर रहा है, एंड इट इज़ नॉट बाय द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है। सही है, ये स्ट्रेंगुलेशन होगी। अब स्ट्रेंगुलेशन के मेनली दो तरीके होते हैं। वन इज़ योर लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है। उसूलन कभी कभी इसको गैरेटिंग का भी नाम देते हैं, ऑल्दो गैरेटिंग इज़ अ मोर स्पेसिफिक, इट इज़ अ सब क्लास ऑफ लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है। उसमें पीछे से आप जब रस्सी से कोई स्ट्रेंगुलेशन करवाएगा तो उसको आप गैरेटिंग कहते हैं। ठीक है। सेकेंड वन इज़ योर मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन, ऑल्सो नोन एज थ्रॉटलिंग। सबसे पहले आ जाते हैं लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन पर। तो लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन अगेन रस्सी बंधी हुई है अराउंड द नेक। ठीक है। अब रस्सी बंधी हुई है तो फिर इसके उसूल में कोई क्लासिफिकेशन, इसमें ये क्लासिफिकेशन यही होगी। सेकंड जो चीज़ अब हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ योर कॉज ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ जो लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन की है दैट इज़ योर एस्फिक्सिया। अगेन ऑब्वियसली हम एस्फिक्सिया पढ़ रहे हैं तो वो होगी कॉज ऑफ डेथ में। सेकेंड इज़ योर अगेन cerebral anoxia ड्यू टू डिक्रीज वेस्कुलेचर वगैरह जो भी है। सही है। तो ये होगी लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन। इसकी अब जो फाइंडिंग्स होंगी दैट इज़ योर जनरल साइंस ऑफ एस्फिक्सिया। ठीक है। उसके अलावा यू हैव योर व्हाट्स इट कॉल्ड कंजेस्टेड फेस। इसमें जो फेस होगा वो कंजेस्टेड होगा। लाइगेचर मार्क होगा। नॉट इसमें इतना खास नहीं मिलता क्योंकि लाइगेचर अक्सर डिपेंड करता है, वो नॉट मिलता है लेकिन उसका इम्प्रिंट खास नहीं मिलता नॉट का। ठीक है। और लाइगेचर मार्क जो होगा इसकी यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि आप फोर्स को डाल रहे हो, ग्रेविटी में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, उसमें आगे या नॉट के ऑपोजिट की तरफ ज़्यादा होता है, देन नॉट की तरफ जो होगा उससे लाइक डेप्थ उसकी कम होगी। सही है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हमारे पास होती हैं इन दी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स।
उसके अलावा हमें एक और चीज़ डिस्कस करनी है, दैट इज़ योर होमिसाइडल और सुसाइडल स्ट्रैंगुलेशन में कैसे फ़र्क करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मेनली जो स्ट्रैंगुलेशन होती है वो होमिसाइडल होती है, तो ये कॉमन है, और सुसाइडल वन इज़ रेयर। दूसरी चीज़ होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन, पहले सुसाइडल का डिस्कस करता हूँ एक मिनट। जो लाइगेशन मार्क होगा, बिलफर से एक बंदा सुसाइड कर रहा है, उसने अपने अराउंड लाइगेचर मार्क रखा है फॉरवर्ड कंस्ट्रक्ट करने के लिए वगैरह, तो उसने जब जोर लगाया होगा विद इन अ फ्यू पीरियड ऑफ टाइम उसकी बेसिकली अनकॉन्शियस हो गया होगा, तो उसका जो लाइगेचर मार्क है वो सिंगुलर होगा। लेकिन बिलफर्स एक ऐसा बंदा है जिसमें मल्टीपल लाइगेचर मार्क्स मिल रहे हैं, दैट इज़ कन्फर्मेटरी कि ये होमिसाइडल केस है, क्योंकि मरने के बाद तो एक और लाइगेचर मार्क का तस्वर ही नहीं होता ना, अनकॉन्शियस हो गया उसके बाद नेक्स्ट तो उसकी डेथ ही है। ठीक है, तो इसमें या तो मल्टीपल हुए तो फिर दैट्स कंफर्म, लेकिन सिंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो मार्क होगा यहाँ पर वो ज़्यादा डीपर होगा, और यहाँ पर जो होगा वो लेस डीप होगा। सुसाइडल में पास कोई एसोसिएटेड इंजरीज नहीं होंगी, लेकिन होमिसाइडल में हमें एसोसिएटेड इंजरीज मिलेंगी, जैसे स्टैब वुंड हो गया, ब्रूजेस हो गए, अब्रेजन्स हो गई, ऐसी टाइप की चीज़ें। ठीक है, साइंस ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, इसमें नहीं मिलेंगी। उसके अलावा डोर का होगा कि सुसाइडल वाले में डोर अक्सर क्लोज होता है अंदर की तरफ से, होमिसाइडल वाले में डोर ओपन होगा हमेशा, ऐसी चीज़ें। ठीक है, क्लोथिंग अक्सर होमिसाइडल वाले में टॉर्न अपार्ट होती है, सुसाइडल वाले में इंटैक्ट होती है। ठीक है, ऐसी चीज़ें, तो ये इनके डिफरेंसेस आ गए, एंड दैट्स योर लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। अब जो आती है नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ योर थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग में क्या होगा कि थ्रॉटलिंग में मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन है, दैट मीन्स स्ट्रैंगुलेशन बाय हैंड। ठीक है, उसमें जो कॉज ऑफ डेथ है दैट इज़ योर अगेन एस्फिक्सिया। इस दफ़ा सेरिब्रल एनॉक्सिया कम, लेकिन वेगल इनहिबिशन इज़ मोर, क्योंकि जब आप हाथ से जोर लगाते हो तो फिर इट्स लेस लाइकली कि आप पूरी वेस्कुलेचर को ब्लॉक कर दो, बट इट इज़ मोर लाइकली कि आप वेगस के जो फाइबर्स हैं कैरोटिड आर्च के, या फिर उनको स्टिमुलेट करवा दो, क्योंकि वो प्रेशर को करते हैं। तो आप जब एक्सटर्नल प्रेशर डाल रहे हो तो बंदे की वेगल स्टिमुलेशन होगी, एंड देन वेगल स्टिमुलेशन के बाद, सॉरी नॉट इनहिबिशन, रादर वेगल स्टिमुलेशन, हाँ, वेगल स्टिमुलेशन के बाद उसके कार्डियक आउटपुट ड्रॉप होगा, एंड देन वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा, उसकी फिर ब्रीदिंग वगैरह में इशू होगा। ठीक है, तो दैट इज़ योर थ्रॉटलिंग की कॉजेज़ ऑफ डेथ में मैकेनिज्म। एक तो एस्फिक्सिया, दूसरी वेगल स्टिमुलेशन बाय प्रेशरिंग द कैरोटिड साइनसेस। ठीक है, तो ये होगी थ्रॉटलिंग की कॉज ऑफ डेथ। फिर हम आते हैं इसकी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स पे। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स पे यू विल हैव योर साइंस ऑफ एस्फिक्सिया। अच्छा, मैं भी साइंस ऑफ एस्फिक्सिया लिख रहा हूँ, लेकिन यू विल हैव टू एलेबोरेट इट। जो हमने पहले नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स डिस्कस किए हुए हैं वो लिखना, ऐसे नहीं कि साइंस ऑफ एस्फिक्सिया लिख लो बस। सेकंड इज़ योर हैंड के ब्रूजेस वगैरह, हैंड ब्रूजेस, फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो भी हमें मिलेंगी ऑन अराउंड द नेक। ठीक है, नेल के भी मिल सकते हैं हमें इम्प्रिंट्स, क्रिसेंटिक शेप के होते हैं अक्सर, चांद की तरह थोड़े से। कभी नाखून लगाओ तो फिर उसका भी यू कैन इमेजिन के ऐसे करके होंगे। एंड देन व्हाट आई अलूडेड टू अर्लियर कि जो हायोइड बोन होगी हैंगिंग में या फिर लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में, वो आउटवर्ड फ्रैक्चर होता है। इसमें जो होगा वो इनवर्ट फ्रैक्चर होगा। ठीक
ठीक है, ये कौन सा फ्रैक्चर है, इनवर्ट फ्रैक्चर है, और उसका कौन सा था, वो आउटवर्ड फ्रैक्चर था। दैट्स द मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। ठीक है, तो दीज आर योर पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स फॉर दी थ्रॉटलिंग। तो अब जो हमें जो फाइनल चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज द डिफरेंसिंग बिटवीन हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, अब हैंगिंग जो होती है दैट इज़ मेनली सुसाइडल होती है, सुसाइडल और जुडिशल, लेकिन मेनली ये होती हैं। होमिसाइडल कम होती है, लेकिन जो स्ट्रैंगुलेशन है दैट इज़ यूजुअली होमिसाइडल। ठीक है, सेकंड चीज़ हमने डिस्कस की थी, हैंगिंग हैज़ द पेल फेस, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन में इट्स कंजेस्टेड। ठीक है, और उसके अलावा हैंगिंग में जो आपकी जैसे स्ट्रैंगुलेशन में ज़्यादातर वो ब्लीडिंग होती है फ्रॉम फेस एंड माउथ, क्योंकि कंजेशन है ना, तो ब्लड जमा हुआ है इन द फेस, तो इसलिए ब्लीडिंग होगी यहाँ पे। फेस एंड माउथ, नोज़ में से भी होती है अक्सर। ठीक है, उसके अलावा इसमें हैंगिंग में कम होती है या फिर नहीं होने के बराबर होती है। खैर एनीवेज, उसके अलावा जो हैंगिंग में होगी, नेक जो होगी वो स्ट्रेच्ड होगी, मीनवाइल इन दी स्ट्रैंगुलेशन नेक स्ट्रेच नहीं होगी, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट होगा तब नेक स्ट्रेच होगी, वरना ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है तो फिर नेक स्ट्रेच नहीं होगी। उसके अलावा सिंस ये अक्सर होमिसाइडल रादर सुसाइडल होती है, तो इसमें आपको कोई अब्रेजन मार्क या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन होमिसाइडल केसेस में अक्सर अब्रेजन मार्क्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, और अगेन यहाँ पर हमें फ्रैक्चर और सर्वाइकल वर्टिब्री मिल सकता है, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन में ऐसा कुछ नहीं मिलता हमें। सही है, तो दीज वर द डिफरेंसेस फ्रॉम ऑफ हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन एज वेल।